नमस्कार व्यूअर्स, आप सभी का स्वागत है रेडियो द्वारका में। चुनाव चल रहे हैं और ये देश का एक महापर्व है और वोट करना बहुत ज़रूरी होता है, हर व्यक्ति को करना चाहिए। और इसी सिलसिले में कुछ लोगों के प्रश्न हैं जो हमने आज लिए हैं और हमारे इन प्रश्नों का जवाब देने के लिए हमारे साथ हैं आईएएस अमोल श्रीवास्तव जी, जो कि इस समय डीएम ईस्ट दिल्ली हैं। सर, आपका बहुत-बहुत स्वागत है और बहुत-बहुत धन्यवाद आपका कि आपने इस समय समय दिया। मुझे पता है बहुत समय व्यस्त होंगे इस समय आप। सर, बहुत बहुत धन्यवाद। जो पहला सवाल है वो मैं देना चाहूँगा, हमारे राहुल विश्वकर्मा जी हैं। हेलो, मेरा नाम राहुल विश्वकर्मा है। मैं दिल्ली का निवासी हूँ। दुर्गा पार्क में रहता हूँ, द्वारका में सेक्टर 1 में, और तत्वा इंटीरियर्स में काम करता हूँ एज अ असिस्टेंट प्रोजेक्ट मैनेजर। तो बेसिकली अभी जैसा आप सब जानते हैं चुनाव का टाइम है और मेरा एक कंसर्न है यहाँ पे, एक सवाल है यहाँ पे कि मेरे पास आधार कार्ड भी है, वोटर आईडी कार्ड भी है, बट मेरा वोटर लिस्ट में नाम नहीं है, तो क्या मैं वोट डाल सकता हूँ? देखिए, वोट करने के लिए सबसे ज़रूरी जो चीज़ होती है वो होता है कि आपका वोटर लिस्ट में नाम होना चाहिए। और जो चुनाव आयोग है और जो हमारे डिस्ट्रिक्ट के जो मशीनरी है वो समय-समय पे समरी रिवीजन कराता रहता है, सब लोगों को जागरूक करता रहता है कि जिन लोगों का वोटर लिस्ट में नाम नहीं है वो आएँ और अपना नाम ऐड कराएँ, बट बिना नाम लिस्ट में हुए हम वोट नहीं कर सकते हैं। ओके। अच्छा सर, दूसरे हमारे जो सवाल पूछने वाले हैं वो हैं निशांत राजवंशी। मेरा नाम निशांत राजवंशी है। मैं एक आईटी प्रोफेशनल हूँ। मेरा सवाल ये है कि क्या वोटर कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करना ज़रूरी है? अभी ऐसे मैंडेटरी गाइडलाइंस नहीं आई हैं। अच्छा सर, तीसरे जो हमारे सवाल है वो है सुदीति कंवर, ये स्टूडेंट हैं। Hello sir, my name is Sudhiti Kanwar and I live in East Delhi, IP extension Parparganj. This is going to be my first time voting, so I have a question for you. What can I do in a situation where I don't have my voter ID card? How can I cast a vote in that situation? वोटर आईडी अगर नहीं है पर आपका नाम अगर वोटर लिस्ट में है तो आप बिल्कुल वोट कर सकती हैं। चुनाव आयोग ने एक लिस्ट निकाली है जिसमें कौन से ऑल्टरनेटिव आईडी कार्ड्स हैं जो आप ले जाके पोलिंग स्टेशन पे दिखा सकते हैं। और अगर आपको अपने वोटर लिस्ट में सीरियल नंबर और पार्ट नंबर पता है तो बहुत आसानी से आप अपने किसी आईडी कार्ड से और वोटर लिस्ट के सीरियल नंबर से आप वोट दे सकते हैं। सर, अगला सवाल है प्रतीक शर्मा का। प्रतीक भी स्टूडेंट हैं। माय नेम इज़ प्रतीक शर्मा। मैं एक स्टूडेंट हूँ कॉलेज का और मैं ये जानना चाहता हूँ कि वोटर स्लिप ऑनलाइन कैसे निकल सकती है। जी, एक चुनाव आयोग की एक ऐप है, वोटर हेल्पलाइन ऐप, जो कि प्ले स्टोर पे उपलब्ध है सारे एंड्रॉयड यूजर्स के लिए। उसको आप डाउनलोड करें, उसमें आप अपनी डिटेल्स डालेंगे तो आपको आपकी सारी वोटर डिटेल्स मिल जाएंगी। सर, अगला सवाल हमारे सीनियर सिटीजन हैं श्री राजेंद्र कुमार जी। मेरा नाम राजेंद्र है और मेरी उम्र 80 साल है। मैं तो वोट डालने जाऊंगा, परंतु मेरे कुछ साथी हैं जो सोसाइटी में रहते हैं, उनकी उम्र 60 साल से ऊपर है। वो वोट डालना चाहते हैं परंतु इस अवस्था में नहीं है कि वो वोट डालने जा सकें। इसलिए मैं पूछना चाहता हूँ कि चुनाव आयोग ने ऐसे व्यक्तियों को लिए क्या क्या व्यवस्था की है कि वो अपने वोट डाल सकें। जी बिल्कुल, ये लगभग 4 साल से ये जो फैसिलिटी है ये चुनाव आयोग लेके आया है। और अभी जो भी लोग 85 प्लस हैं उन लोगों को ऑप्शनल फैसिलिटी दी जाती है कि अगर वो किसी कारणवश पोलिंग स्टेशन पे आकर वोट नहीं दे पा रहे हैं तो अपने बीएलओ को संपर्क करके एक फॉर्म 12D भर के रिटर्निंग ऑफिसर पहुंचाएं और फिर उनकी घर पे वोटिंग कराई जाएगी। दिल्ली में इस समय 16 से लेकर 21 मई तक ये घर पे वोटिंग कराई जा रही है। जो बाकी सीनियर सिटीजन हैं जो पोलिंग स्टेशन जाना चाहते हैं वोट डालने के लिए, उनको पिकअप एंड ड्रॉप की फैसिलिटी प्रोवाइड करी जा रही है। एक ऐप है पिक एंड ड्रॉप ऐप, उसमें आप रजिस्टर करके उनको अप्लाई कर सकते हैं उसके लिए। धन्यवाद सर। सर, अगला सवाल है कौशल सुमन जी का। कौशल जी भी एक स्टूडेंट है। My name is Kaushal Suman. I am a student. I live in Dwarka sector 19. I wanted to ask, it is necessary to have a voter slip to vote?
नहीं, वोटर स्लिप जरूरी नहीं है वोट डालने के लिए, आपका वोटर लिस्ट में नाम होना जरूरी है वोट डालने के लिए। सर अगला सवाल है कविता तगेजा जी का। नमस्कार, मेरा नाम है कविता और मैं आपसे सिर्फ एक ही बात जानना चाहती हूँ कि आने वाले इलेक्शन में पोलिंग स्टेशन पर पिंक बूथ हैं क्या, और अगर है तो उनके अंदर क्या फैसिलिटी रहेगी? जी नहीं, पिंक पोलिंग बूथ जो है वो हर असेंबली सेगमेंट में एक बनाया जा रहा है, जो कि पहले से निर्धारित है कि कौन सा पिंक पोलिंग बूथ बनाया जाएगा, और उसमें जो उस पोलिंग स्टेशन का मैनेजमेंट है वो सारी विमेन ऑफिशियल्स करेंगी। उसमें पोलिंग स्टाफ पूरा विमेन होगा, और जो उसमें सुरक्षा कर्मी होंगे वो भी महिलाएं होंगी। सर आखिरी में सवाल है पुष्पा राणा जी का। नमस्कार, मेरा नाम पुष्पा राणा, मैं दिल्ली के साउथ वेस्ट डिस्ट्रिक्ट एरिया से हूँ। कि जो दिल्ली में जो लोग यहाँ पे आए हैं मोस्टली माइग्रेट होके ही आए हैं, फिर वो अलग स्टेट से हैं, तो जब भी वोटिंग होती है तो कहीं ऐसा तो नहीं होता कि हम दिल्ली का ही वोट के अलावा अपने स्टेट में जाके भी वोट करते होंगे, तो इसके लिए क्या प्रिकॉशन ली जाती है और कैसे कंट्रोल होता है, ये सब कैसे मैनेज करते हैं कि वोट जो है एक पर्सन एक ही जगह दे? देखिए, ये तो बहुत गलत है कि आपका 2 जगह वोटर आईडी कार्ड हो, और चुनाव आयोग का जो सॉफ्टवेयर है जिससे हम वोटर एनरोल करते हैं, उसमें ये चेक किया जाता है कि डेमोग्राफिकली सिमिलर कौन से एंट्रीज हैं जिसमें एड्रेस और नाम सेम हो, और फोटोग्राफिकली सिमिलर आइडेंटिकल कोई अगर कहीं पे है तो उसको रिमूव कर दिया जाता है, और जिससे एक ही नाम बचे, बट आप एक बार में एक ही जगह वोट कर सकते हैं। सर एक सवाल जो आजकल बहुत चर्चा में है ईवीएम को लेकर, कि ईवीएम जो है ना उस पर बड़े सवाल उठाए जाते हैं, तो जो मैं आपसे जानना चाहता हूँ, क्योंकि जो मशीनरी है इलेक्शन मशीनरी, वो ईवीएम में किस तरह से इस्तेमाल किया जाता है, और क्या जिस तरह के लोगों के दिमाग में शक होते हैं इस तरह की चीजें संभव हैं क्या? देखिए, ईवीएम के ऊपर जो सवाल उठ रहे थे वो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने अभी अपने निर्देश में उसको काफी चीजों को क्लियर कर दिया है। जहां तक इलेक्शन मशीनरी का सवाल है, जब ईवीएम हमारे गोडाउन में होते हैं उसके बाद स्ट्रांग रूम में जाते हैं जहां पे उनको एक्टिवेट या कमीशन किया जाता है, उसके बाद वहां से वो पोलिंग स्टेशन जाते हैं और वापस पोलिंग स्टेशन से स्ट्रांग रूम में आते हैं पोल करा के। ये जो पूरा प्रोसेस है इसको बहुत अच्छे से कोडिफाई और डॉक्यूमेंट किया है, और पूरे देश में एक सिस्टम फॉलो होता है ईवीएम मैनेजमेंट के लिए, जहां पे हर एक ईवीएम जो है वो कोडेड है और वो ऑनलाइन उसकी अवेलेबिलिटी सबको दिखती रहती है कि इस समय वो ईवीएम कहाँ पर है। नंबर 1। नंबर 2, जो ईवीएम्स का हम मैनेजमेंट करते हैं उसमें जितने भी पॉलिटिकल पार्टी हैं और आज की डेट में जो कंटेस्टिंग कैंडिडेट्स हैं, उनको एडवांस में 2 दिन पहले एडवांस में नोटिस दिया जाता है कि हमारे ये ईवीएम के साथ ये मैनेजमेंट किया जा रहा है, हम ईवीएम को कमीशन कर रहे हैं, हम ईवीएम को रैंडमाइज कर रहे हैं, और वो इन सारे प्रोसेस में हमारे साथ पार्टिसिपेट करते हैं, और उनका सेटिस्फैक्शन के बाद ही हम अगली स्टेज पे जाते हैं। तीसरी चीज, जो ईवीएम है उसका रैंडमाइजेशन इस प्रकार होता है कि सॉफ्टवेयर, जो ईसीआई ने एक सॉफ्टवेयर बनाया है, उसके थ्रू ये किसी को पता ही नहीं होता है कि कौन सा ईवीएम जो है वो किस कॉन्स्टिट्यूएंसी में जाएगा और फिर किस कॉन्स्टिट्यूएंसी से वो ईवीएम किस पोलिंग स्टेशन में जाएगा। ये पूरा प्रोसेस जो है सॉफ्टवेयर के द्वारा होता है और पॉलिटिकल पार्टीज और इलेक्शन मशीनरी के सामने बहुत ही ट्रांसपेरेंट रूप से किया जाता है। इन प्रोसेसेस से हमें समझ में आता है कि ईवीएम्स का पूरा मैनेजमेंट कितना ट्रांसपेरेंट है और कितना रैंडमाइज्ड है, जिससे कहीं पे भी कोई सवाल उठ ना सके। सर अब आप समय मिला और आपने हमें समय दिया, इसके लिए तो धन्यवाद, लेकिन मैं चाहूंगा कि आप हमारे व्यूअर्स से जो भी हमारे देखने वाले हैं उनसे एक बार अपील कर दीजिए 25 तारीख के लिए। देखिए, दिल्ली में 7 संसदीय क्षेत्र हैं और 7 रिटर्निंग ऑफिसर्स जो हैं वो दिन रात मेहनत कर रहे हैं कि चुनाव निष्पक्ष एवं पारदर्शी रूप से कराए जाएं, और चुनाव की सफलता तभी होगी जब हमारे जितने भी मतदाता हैं दिल्ली के वो भारी संख्या में आए और अपने मतदान के अधिकार का प्रयोग करें और हमारे लोकतंत्र को सशक्त बनाएं। तो मेरी सबसे ये गुजारिश है, विनम्र निवेदन है कि 25 तारीख को आप बिल्कुल अपने पोलिंग स्टेशन पे आएं और अपना वोट डालें, और इससे हमारा देश तो डेमोक्रेसी तो स्ट्रांग होगी ही होगी, और
हम दूसरों को भी इंस्पायर कर पाएंगे। सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो व्यूअर्स, अमोल जी भी उन 7 में से एक रिटर्निंग ऑफिसर हैं और इस समय जितना प्रेशर, जितना काम होता है, मैं आपको बता नहीं सकता। और सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका समय देने के लिए। और व्यूअर्स, इस कार्यक्रम में बहुत सारी जानकारियां मिली हैं छोटे छोटे प्रश्नों के माध्यम से। आपसे निवेदन करूंगा कि इनको और लोगों से भी साझा कीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा संख्या में आकर वोट कीजिएगा। तो आपसे विदा लेते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद।